जॉन डे, मैंने भी डायरेक्टर से पूछा था कि भाई पिक्चर का नाम जॉन डे क्यों, और कोई नाम क्यों नहीं सूझा तुम्हें? तो वो बोला यार मुझे नाम अच्छा लगता है और अनयूजुअल सा है। तो मैं कहा हाँ अनयूजुअल तो है। तो जॉन डे में इन एंड एज हैं नसीरुद्दीन शाह साहब और मैं भी हूँ। और पिक्चर की कहानी का मेन मुद्दा ये है कि दो किरदार हैं। एक जॉन डे साहब हैं, नसीर साहब, जो कि एक बहुत ही अच्छी फैमिली से हैं, अच्छी उनकी फैमिली अभी भी है, अच्छी जॉब है, अच्छा काम है, सोसाइटी में इज्जत है, बिल्डिंग की सोसाइटी नहीं मतलब सोसाइटी एज अ होल में इज्जत है। और एक तरफ मैं हूँ जो कि जिसकी फैमिली नहीं है, एक अनाथ है और जिसने ठान ली है कि वो दुनिया से हेट करता है और दुनिया भी उसे हेट करती है और उसे लोगों को तकलीफ़ और दर्द पहुंचाने में मज़ा आता है। एक हादसा होता है पिक्चर में जिससे कि उनके जो पाथ्स हैं, उनका जो रास्ता है वो एक दूसरे से क्रॉस करता है और वो क्रॉस होने के बाद क्या होता है, कौन किसका हिस्सा कितना लेके जाता है, उसके बारे में कहानी है। ये एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसमें हू डन इट कि किसने किया या अभी क्या होगा उस फॉर्मेट से होती है। तो आप अपनी सीट की कोने पे बैठ के ये पिक्चर आप देखेंगे। और इस पिक्चर में मुद्दे और भी हैं जैसे कि रिवेंज मतलब बदले की भावना, फॉरगिवनेस की, जैसे गांधी जी ने बोला था कि माफ़ करना आपकी बहुत बड़ी बड़प्पन होता है। और ये सब का मिश्रण लेके क्राइम, अब मैं हूँ तो थोड़ी सी सेक्सुअलिटी, थोड़ा वायलेंस, ये सब का मिश्रण करके हमने एक बहुत ही तगड़ा चिली चिकन बनाया है जो कि आप जो राजमा चावल रोज़ खा रहे हैं बॉलीवुड का, उसको आप साइड में रख के हमारा चिली चिकन आगे खाइए तो आपके दिल में वो टेस्ट रह जाएगा, इतना तीखा कि आप फिर से आएंगे पिक्चर देखने। इसमें मैं उसको स्मूच करके उसकी जीभ बाहर खींच के काट के थूक देता हूँ। इस टाइप की पिक्चर है बॉस। देखिए मैं तो स्पेनिश पिक्चर देखता नहीं, पहली बात तो ना मैंने देखी ना मैंने उसका नाम सुना है कभी। मेरे को ऐसी थोड़ा थोड़ा सा अनुमान हो रहा है कि वो थोड़ी पिक्चर को कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी देने की, ताकि मीडिया वाले लोग उसके बारे में बात करें, आप सबका बुद्धू बनाने के लिए ये सब किया गया है। अगर ऐसा है भी तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इस पिक्चर में जो काम करने को मुझे मिला है और जो संतुष्टि जो मुझे मिली है और जो एक अपना एक नया पहलू जो मुझे ढूंढ के निकालने में जो जो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं उसमें ही संतुष्ट हूँ। देखिए हमारा रिश्ता को स्टार से शुरू हुआ, पहले तो भगवान से शुरू हुआ था। वो भगवान थे, मैंने उनके सर के पीछे एक हेलो देखा था, जो लाइट होती है जैसे कृष्ण भगवान भगवान के पीछे होता है ना पेंटिंग में लाइट, ऐसे लाइट दिख रही थी मेरे को। मैं उनसे नज़र मिलाने से कतरा रहा था। मैं 22-23 साल का था, मानसून वेडिंग की रिहर्सल चल रही थी। उसके बाद चाय ब्रेक में जब उन्होंने आके मुझसे बातें की तो एकदम से घनिष्ठ मित्रता हो गई। उसके बाद मैं बम्बई आया तो मैंने फैशन इंडस्ट्री छोड़ के मैं उनके पास गया गिड़गिड़ाते हुए कि नसीर भाई मुझे सीरियस एक्टर बनना है। उन्होंने बोला कि क्या यार तू मॉडलिंग मॉडलिंग कर रहा है, तू उसमें रहना, उसी से आएगा अगला स्टार। हुआ भी ऐसे, पर मैं बोला नहीं मुझे सीरियस एक्टिंग करनी है। तो उन्होंने बोला तुम्हें क्या आता है, थिएटर में क्या करोगे? लाइट करनी आती है? मैं कहा नहीं। बोला साउंड करना आता है? मैं कहा नहीं। तो बोले फिर आता क्या है? मैं कहा जी एक्टिंग, एक्टिंग आती है मेरे को। तो बोलते अभी नहीं आती है, जाके पोचा मारो स्टेज पे। तो वहाँ से मेरा रिश्ता उनके साथ बना। फिर वो मेरे डायरेक्टर थे प्ले में, वो मेरे को स्टार रह चुके हैं प्ले में, वो मेरे गुरु रह चुके हैं। मैंने हिंदुस्तान भर पे कुछ भी पैसे ना होते हुए और शर्म के मारे उनसे ना मांगते हुए पूरे हिंदुस्तान में मैं उनके पीछे पीछे उनकी वर्कशॉप्स अटेंड करते हुए घुमा हूँ। और कोई भी मेरी फिल्म जो रिलीज़ होती है वो उनकी ओपिनियन के बगैर कभी पूरी नहीं होती। उसके बाद जब हम इस फिल्म में आए तो ये फिल्म तो एक हमारी जर्नी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। और हमारा जो अभी रिश्ता है उसमें खौफ नहीं है, एक यारी दोस्ती का, एक रिस्पेक्ट का, वो बहुत रेवरेंड है मेरे लिए अभी भी। और कहीं ना कहीं मैं यही चेष्टा करता हूँ कि वो मुझे बोले वाह बेटा तू अभी अच्छा एक्टर बन गया है। और मेरे मुंह पे तो बोला नहीं अभी तक, बट आई एम होपिंग कि एक दिन ऐसा आएगा। शायद वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं ताकि मैं दूसरों के सर पे चढ़ के ना बैठ जाऊँ, ये भी हो सकता है। I do only characters. I don't judge them as grey, dark, or white. I don't think there are any black and white people in the world.
और जो मेरा जो काम है एक कलाकार के तौर पे, मेरा इंसान की हर कमज़ोरी और इंसान की हर अच्छाई को पर्दे पे दर्शाना मेरा कर्तव्य है। और उसके अंदर मे बी वो कैरेक्टर बहुत ही वाइट हो और उसको मैंने थोड़ा ग्रे कर दिया हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक काम करने की कोशिश करता हूँ। उसके अंदर आपको जब कुछ चीज़ छूती है तो कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए शायद आपको लगता है मैं ग्रे कैरेक्टर्स करता हूँ। मैंने जॉन डे जितना डार्क कैरेक्टर कभी लाइफ में नहीं किया है। आपको मेरे बाकी रोल्स थोड़े ग्रे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो मेरे ख्याल से उनके अंदर इंसानियत बाकी जो कार्डबोर्ड कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है। इस किरदार का सबसे बड़ा मेरा जो इंस्पिरेशन था वो बच्चों से था। बच्चे दुनिया के सबसे क्रूअल लोग होते हैं। वो किसी के सामने कुछ भी बोल देते, पेरेंट्स को एम्बैरेस कर देते। बेटा आपने बोला था ना ये आंटी मोटी है, किसी के आगे कुछ भी बोल देते बच्चे। बच्चों में कभी वो नहीं करना चाहिए, बेटा गा के सुना, नहीं गाऊंगा। या फिर एक बच्चा एक इंसेक्ट को लेके उसकी टांग एक एक करके तोड़ता है, उसको दर्द में बिलखते हुए तड़पते हुए देख के खुश होता है। ऐसे बच्चे भी आपने देखे होंगे लाइफ में। तो मैंने वो डार्क पार्ट एक बच्चे से लिया है इस पिक्चर में। जॉन डे के बाद मेरी पिक्चर आएगी हाईवे, जो कि पोस्ट प्रोडक्शन में है, जिसको इम्तियाज़ अली ने इसका निर्देशन किया है, साजिद नाडियाडवाला ने उसे प्रोड्यूस किया है। उसके बाद शूटर करके एक पिक्चर आएगी, जो कि मैंने अपने मित्र और डायरेक्टर विश्राम सावंत के साथ पिक्चर की है, जिनके साथ मैंने डी और रिस्क बनाई थी, जो कि टीवी, होम वीडियो और टेलीविज़न पे काफ़ी कल्ट स्टेटस हो गया है उनका। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिन्होंने वो पिक्चरें जिनको बहुत भाती हैं। उनके साथ एक पिक्चर की है शूटर, जो कि पोस्ट प्रोडक्शन में है। फिर मैं किक कर रहा हूँ साजिद नाडियाडवाला की निर्देशन और उनकी प्रोडक्शन में सलमान भाई के साथ। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। और फिर मैं प्रवाल रमन द्वारा निर्देशित पिक्चर कर रहा हूँ, जो कि 1986 के तिहाड़ जेल के जेल ब्रेक पे आधारित है, जिसमें चार्ल्स शोबराज इन्वॉल्व थे। और उंगली, जो कि करण जौहर जिसके निर्माता हैं और जिसके निर्देशक हैं रेंजिल डिसिल्वा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइट हार्टेड एक्शन मूवी है, जिसमें बहुत ही अच्छी एंसेम्बल कास्ट है। तो काफ़ी भिन्न भिन्न तरह के लोग, भिन्न भिन्न तरह की पिक्चरें हैं, भिन्न भिन्न तरह के कैरेक्टर हैं। आपको कोई ना कोई तो पसंद आएगा ही, आई होप।